अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नंबर थ्योरी का लेक्चर 5 स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम एक थ्योरम प्रूफ करेंगे जिसका नाम है डिवीजन एल्गोरिथम। ये थ्योरम ना सिर्फ इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट थ्योरम है बल्कि पूरी नंबर थ्योरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है। इसकी मदद से हम आने वाले लेक्चर में मुख्तलिफ थ्योरम और रिज़ल्ट प्रूफ करेंगे। तो बेसिकली ये थ्योरम हम अपने स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। आज हम देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई से दो इंटीजर हैं, एक मैं लेट कर लेता हूँ 2 और दूसरा 7। अगर 7 को मैं 2 पे डिवाइड करवाऊँ तो मेरे पास रिमाइंडर बचता है 1। यहाँ पे 1 रिमाइंडर है, 3 कोशेंट और 2 डिवाइज़र। रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा और 0 से ग्रेटर एंड इक्वल होगा। तो 7 को मैं इस इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। 7 इज इक्वल टू 2 × 3 + 1। तो यही चीज़ हमने ड्राइव करनी है कि ये इक्वेशन हम किस तरह लिख सकते हैं, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, ये हम प्रूफ करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट में कह रहा है लेट a एंड b बी टू इंटीजर्स एंड a ग्रेटर देन 0, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट p इज इक्वल टू aq + r विद r लेस दैन a ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। कि जो हमारे पास रिमाइंडर होता है, r रिमाइंडर है, ये हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। तो इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हम एक लेट कर लेंगे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। Consider a set of positive integers which are greater than b/a। b/a क्या चीज़ है हमें नहीं पता। ये कोई इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हाँ, अगर a b को डिवाइड करता है फिर तो ये लाजमी तौर पे इंटीजर होगा। तो हम लेट कर लिया कि b/a कोई भी क्वांटिटी है। तो सेट लेट कर लेते हैं s इज इक्वल टू m बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट m इज़ ग्रेटर देन b/a। के सेट s मैंने लेट किया पॉजिटिव इंटीजर का जो कि b/a से ग्रेटर है। तो सेट s में तमाम पॉजिटिव इंटीजर हैं तो लाजमी तौर पे ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का सबसेट होगा। सेट s इज़ सबसेट ऑफ z+। तो वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारे पास अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का सेट हो तो उसका लाजमी तौर पे एक लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो सेट s भी पॉजिटिव इंटीजर को कंटेन कर रहा है। तो बाय वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी सेट s मस्ट हैव अ लीस्ट एलिमेंट। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि वो लीस्ट एलिमेंट z है। अगर z सेट s का लीस्ट एलिमेंट है तो ये सेट s की प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करेगा। सेट z भी ग्रेटर होगा b/a से। तो z इज़ ग्रेटर देन b/a एंड b/a ग्रेटर एंड इक्वल टू z-1। ये b/a या तो इससे एक पिछले इंटीजर के इक्वल होगा, z से पिछला इंटीजर, या फिर उससे ग्रेटर होगा। अगर तो b/a कोई फ्रैक्शन में नंबर होगा तो फिर ग्रेटर होगा, अगर फ्रैक्शन में ना होगा तो ये इक्वल हो सकता है। तो अगर 1 मिनट के लिए अगर सपोज कर लें कि z-1 को लेट कर लेता हूँ मैं q इज़ इक्वल टू z-1। तो यहाँ से मेरे पास z की वैल्यू आ जाएगी z इज़ इक्वल टू q+1। तो अब z-1 और z की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। z-1 की वैल्यू मैंने लेट की थी q लेस एंड इक्वल टू b/a विच इज़ लेस दैन z की वैल्यू थी q+1।
उसकी जगह पे q प्लस 1 पुट कर दिया। अब इस पूरी इनइक्वालिटी को a से मल्टीप्लाई करवा दें। ए क्यू लेस एंड इक्वल टू बी लेस एंड ए क्यू प्लस ए। अब इस इनइक्वालिटी को दोनों तरफ ए क्यू माइनस करवा देंगे तो इधर ज़ीरो बचा, ज़ीरो लेस एंड इक्वल टू बी माइनस ए क्यू विच इज़ लेस एंड ए। अब इतनी जो टर्म है बी माइनस ए क्यू, इसे लेट कर लें आर इज़ इक्वल टू बी माइनस ए क्यू, तो इसकी जगह पे आर आ जाएगा। आर इज़ लेस एन ए एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो, और b की वैल्यू आ जाएगी b इज़ इक्वल टू ए क्यू प्लस आर। तो यही हमने इक्वेशन बनानी थी, b इज़ इक्वल टू ए क्यू प्लस आर वेयर आर इज़ लेस दैन ए एंड ग्रेटर दैन ज़ीरो। अब इसी थ्योरम का प्रूफ जो हमने किया है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि ए बी और क्यू आर की जगह पे अगर हम नंबर पुट करें तो ये किस तरह ये थ्योरम वर्क कर रहा है। इसको देखते हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं। लेट ए मेरे पास कोई एक नंबर है, मिसाल के तौर पे 2 है, और बी में लेट कर लेता हूँ 21। तो सबसे पहले हमने सेट एस लेट किया था। एस इज़ इक्वल टू एम बिलोंग्स टू जी पॉजिटिव सच दैट एम इज़ ग्रेटर दैन बी ओवर ए। बी ओवर ए था, बी की वैल्यू है 21 और ए की वैल्यू है 2। तो सेट एस एम बिलोंग्स टू जी पॉजिटिव एम इज़ ग्रेटर दैन 20 को 2 पे डिवाइड करवाएं तो आ जाता है 10.5 समथिंग। अब m हमारे पास सारे पॉजिटिव इंटीजर है और m ग्रेटर देन है 10.5 से, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 10.5 स्टार्ट फ्रॉम 11। तो 11, 1, 11, 12, 13 एंड अप टू सो ऑन। 11.5 से बड़े इंटीजर 11 से शुरू होते हैं, तो वो मैंने सारे लिख लिए। उसके बाद मैंने लेट किया था कि इसका कोई लीस्ट एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा, तो क्लियरली पता चल रहा है कि इस सेट का लीस्ट एलिमेंट 11 है। तो z मेरे पास एक लीस्ट एलिमेंट है और इसकी वैल्यू है 11। उसके बाद हमने लेट किया था कि z जो है वो सेट एस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो z क्या हो जाएगा, z इज़ ग्रेटर दैन b ओवर ए एंड b ओवर ए ग्रेटर एंड इक्वल टू z माइनस 1। यही लेट किया था ना। तो अब इसकी जगह पे वैल्यूज़ पुट करें। 11 माइनस 1 लेस एंड इक्वल टू b की वैल्यू है 21 और a की वैल्यू है 2 विच इज़ लेस एंड b की वैल्यू 11। तो ये मेरे पास आ गया 11 माइनस 1 10, 21 ओवर 2 विच इज़ लेस एंड 11। अब 21 ओवर 2 इसकी वैल्यू मुझे पता है 10.5 है। 10.5 छोटा होता है 11 से और ग्रेटर होता है 10 से। अब इस पूरी इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये आ गया 22। अब इस इनइक्वालिटी को दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई 10 माइनस करवा देंगे तो इस साइड पे 0 बचा और ये आ जाएगा 21 माइनस 2 मल्टीप्लाई 10 विच इज़ लेस दैन 22 माइनस 2 मल्टीप्लाई 10। तो ये आ जाएगा 0 लेस एंड इक्वल टू 21 माइनस 2 मल्टीप्लाई 10 लेस दैन 22 माइनस 20 इज इक्वल टू 2। अब इतनी जो इक्वेशन है इसको हमने आर लेट किया था, तो ये मेरे पास आ जाएगी 21 माइनस 2 मल्टीप्लाई 10 विच इज़ इक्वल टू 1। या फिर इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं 21 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1। तो यही इक्वेशन है जो हमने ड्राइव की थी b इज़ इक्वल टू ए क्यू प्लस 1 की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे 21 जो मेरे पास था वो b है, a की वैल्यू थी 2 की वैल्यू थी a और 10 मेरे पास क्वोशंट है, जिसकी जगह पे q लिख दूँगा और 1 रिमाइंडर बचा है तो इसकी जगह पे आ गया r। तो अब इस इक्वेशन में अगर 1 पुट करें तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 इज़ लेस दैन 2 एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो ये देख लें 1 जो है वो रिमाइंडर से छोटा है, डिवाइज़र से छोटा है और 0 से ग्रेटर है। तो यही चीज़ हमने प्रूव की है कि कोई भी मेरे पास 2 इंटीजर हो तो उसे डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से इस इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो ये थी इसकी एग्जांपल। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। ये हाफ प्रूफ हुआ अभी। अब हमने प्रूफ करना है कि इंटीजर्स q एंड r आर यूनिक। अब हमने इसकी यूनिकनेस प्रूफ करनी है। अब हम इसकी यूनिकनेस प्रूफ करेंगे। यूनिकनेस का क्या मतलब है कि r एंड q को हमने यूनिक प्रूफ करना है। मेरे पास कोई भी दो नंबर हैं 7 जो कि डिवाइड हो रहा है 2 पे, 2 3 था 6 और रिमाइंडर बचा 1। यहाँ पे 1 रिमाइंडर है और q कोशेंट है। हमने ये प्रूफ करना है कि q और r एक ये दो यूनिक इंटीजर हैं। मिसाल के तौर पे 7 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 + 1 की फॉर्म में। तो कह रहा है कि ये जो 3 और 1 है इसके अलावा और कोई यहाँ पे नंबर पुट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे 4 और r की जगह पे 5 पुट कर दूँ तो ये कभी भी 7 के इक्वल नहीं आएगा। हमने यही प्रूफ करना है कि 3 और 1 यूनिक हैं, इसके अलावा कोई दूसरे नंबर एग्जिस्ट नहीं करते जिसके लिए ये इक्वेशन ट्रू हो। तो इसकी देख लेते हैं। इसके लिए मैं लेट कर लूँगा सपोज b इज इक्वल टू AQ + r वेयर r इज़ लेस दैन a एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें। और मैंने सपोज किया कि देयर एग्जिस्ट अनदर टू इंटीजर्स q डैश एंड r डैश सच दैट r डैश इज़ लेस दैन a एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। कि हमारे पास q डैश और r डैश भी एग्जिस्ट करते हैं जिसके लिए ये इक्वेशन ट्रू है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करवाऊँ फ्रॉम 1 एंड 2, ये मेरे पास आ जाएगा AQ + r इज़ इक्वल टू AQ डैश प्लस r डैश। तो यहाँ से AQ दूसरी तरफ ले जाएँ तो मेरे पास आ जाएगा AQ माइनस AQ डैश इज़ इक्वल टू r डैश माइनस r। a कॉमन आ रहा है, a कॉमन लेंगे, q माइनस q डैश इज़ इक्वल टू r डैश माइनस r। अब दोनों तरफ इक्वल के मोड अप्लाई कर देंगे, q माइनस q डैश इज़ इक्वल टू r डैश माइनस r। तो a को हम a तो मेरे गिवन था स्टेटमेंट में कि वो पॉजिटिव है, तो इसे मोड से बाहर लिख लेंगे क्योंकि a ग्रेटर 0 है। q माइनस q डैश मोड इज़ इक्वल टू r डैश माइनस r मोड। तो इस इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन नंबर a का। अब मुझे पता है कि r जो है वो लेस दैन a है और ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है। इसी तरह दूसरा r डैश ये भी लेस दैन a है और ग्रेटर दैन 0 है। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करवाऊँ r माइनस r डैश, तो ये भी लेस होगा a से और ग्रेटर एंड इक्वल होगा 0 के। तो बेसिकली इसका जो मोड है r माइनस r डैश का ये लेस होगा a से और ग्रेटर इक्वल होगा 0 से, 0 से बड़ा होगा और रिमाइंडर से डिवाइज़र से छोटा होगा। तो इक्वेशन a क्या बनेगी इसके मुताबिक हमारी, a बिकम्स, तो इसके मुताबिक इक्वेशन a क्या बनेगी, a मोड q माइनस q डैश इज इक्वल टू r डैश माइनस r लेस दैन a फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो ये मेरे पास a मोड q माइनस q डैश लेस दैन a आ जाएगा। इस टर्म को मैं मिडल से स्किप कर सकता हूँ क्योंकि ये लेस दैन a है। तो ये आ जाएगा मेरे पास q माइनस q डैश मोड, अगर दोनों तरफ a से डिवाइड करवाएं तो मेरे पास आ जाएगा लेस दैन 1 एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। कि q माइनस q डैश का जो मोड है ये ग्रेटर और इक्वल होगा 0 के और लेस दैन होगा 1 के। तो 0 और 1 के दरमियान कोई इंटीजर नहीं आता, इसका मतलब है लेस दैन 1 एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो a की पॉसिबिलिटी बचती है कि ये q माइनस q डैश मोड इक्वल होगा 0 के, क्योंकि ये देखें ना इक्वलिटी का साइन भी है। तो ये आ जाएगा q माइनस q डैश मोड इक्वल टू 0। अगर मोड ख़त्म करें तो ये q माइनस q डैश इज इक्वल 0 आ जाएगा। तो यहाँ से q इक्वल आ जाएगा q डैश के। एक चीज़ हमने प्रूव कर दिया कि q और q डैश कोई दो नंबर नहीं है,
ये दोनों इक्वल हैं, ये यूनिक है क्यू। अब हमने प्रूफ करना है कि आर भी यूनिक है। तो क्यू इज इक्वल टू क्यू डैश है, तो क्यू की वैल्यू उठा के क्यू डैश की वैल्यू उठा के इक्वेशन ए में पुट कर दे, तो इक्वेशन ए बन जाएगी ए बिकम्स, इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन ए थी, ठीक है, क्यू डैश की जगह पे क्यू की वैल्यू पुट कर दे, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए मोड क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू आर माइनस आर डैश। तो क्यू माइनस क्यू ज़ीरो होगा तो ये पूरी टर्म ही ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो इज इक्वल टू आर माइनस आर डैश मोड। मोड ख़त्म करेंगे तो ये मेरे पास आ गया आर माइनस आर डैश इज इक्वल टू ज़ीरो और आर इज इक्वल टू आर डैश। तो आर और आर डैश कोई दो डिफरेंट नंबर नहीं है, ये दोनों इक्वल है, दोनों सेम नंबर हैं। तो ये प्रूफ हो गया, हेंस क्यू एंड आर आर यूनिक। तो ये इसका प्रूफ था, कंप्लीट प्रूफ। अब हम इस थ्योरम को एक और मेथड से प्रूफ करेंगे। उसके लिए मैं लेट कर लूँगा कंसीडर अ सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए, 0 प्लस माइनस ए प्लस माइनस 2a एंड प्लस माइनस 3a एंड अप टू सो ऑन। तो मैंने लेट कर लिया सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ ए। तो अब मेरे पास दो केस हैं, अगर तो बी ए के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है ए बी को डिवाइड करेगा और मेरे पास रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा। तो केस वन डिस्कस करते हैं। केस वन, इफ़ बी इज़ मल्टीपल ऑफ ए, तो बी को लिख दूंगा बी इज़ इक्वल टू ए क्यू की फॉर्म में, जहाँ पे क्यू मेरे पास कोई भी एक इंटीजर है। अब अगर इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन, इसे फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दें और इसको सेकंड का। अब इक्वेशन वन और टू को अगर कंपेयर करें तो यहाँ से आर की वैल्यू मेरे पास ज़ीरो आ रही है, तो ये आ जाएगा बट बी इज़ इक्वल टू ए क्यू प्लस आर implies that r is equal to 0। यहाँ पे लिख दें फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू। एक चीज़ हमें प्रूफ हो गया कि अगर b को a के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो फिर हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। अगर b को a के मल्टीपल की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो उसके लिए क्या कंडीशन है वो देखते हैं। केस टू, इफ़ b is not a multiple of a, then उसके बाद हम लिखते हैं कि b अगर a के मल्टीपल की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो इसका मतलब है कि b lies between टू कंसेक्टिव मल्टीपल ऑफ ए। अब देखें ज़रा एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास दो नंबर हैं, a इज़ इक्वल टू 2 एंड b इज़ इक्वल टू 7। तो 7 जो है वो 7 को अगर 2 पे डिवाइड करवाएं तो मेरे पास आंसर आता है, रिमाइंडर बचता है 1। 3 मेरे पास क्वोशंट है और 1 रिमाइंडर, और a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 7। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि b लाइज बिटवीन कंसेक्टिव मल्टीपल ऑफ a। तो a के कोई से दो कंसेक्टिव मल्टीपल अगर देखें, मिसाल के तौर पे एक अगर मैं लेता हूँ a क्यू और दूसरा मल्टीपल लेता हूँ a का क्यू प्लस 1, तो a की वैल्यू है 2q, 2 इंटू क्यू प्लस 1 आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या था मेरे पास 3, तो अगर इसकी जगह क्यू की जगह पे 3 पुट करें तो
देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 2 3 था 6 और ये आ जाएगा 4 × 2 8। तो क्लियरली पता चल रहा है कि बी जो है, बी की वैल्यू है 7। बी लाइज बिटवीन 6 एंड 7, लेस दैन 8 एंड ग्रेटर दैन 6। तो यही चीज़ मैंने ऊपर बताई है कि बी लाइज बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ ए इफ़ बी इज़ अ नॉट मल्टीपल ऑफ ए। B lies between a into q plus 1 and greater than a q। अब a q लेस दैन b लेस दैन a को मल्टीप्लाई करवा दें, a q प्लस a, इस पूरी इनक्वालिटी को a q से माइनस करवा दें तो इधर आ जाएगा 0 लेस दैन b माइनस a q लेस दैन a। अब इतना हिस्सा इसे लेट कर लेंगे r, वेयर r इज इक्वल टू b माइनस a q। तो इसे मैं यूँ भी लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू a q प्लस r। तो यही चीज़ हमने फर्स्ट केस में हमने ये प्रूफ किया कि अगर b a का मल्टीपल है तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। अगर b a का मल्टीपल नहीं है तो b लाइज बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ a। तो यहाँ से मेरे पास आ गया r लेस दैन a एंड ग्रेटर दैन 0। अगर इन दोनों केस को कंबाइन करके लिखें तो ये मेरे पास आ जाएगा b इज़ इक्वल टू a q प्लस r, वेयर r लेस दैन a एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। तो अब हम प्रूफ करेंगे इसकी यूनिकनेस कि r और q यूनिक है। तो इसके बाद सपोज कर लेते हैं इसके लिए, सपोज देयर एग्जिस्ट another integers q1 and r1 such that कि मैं लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू a q1 प्लस r1, वेयर r1 इज लेस दैन a एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, ठीक है। और इक्वेशन 1 मैंने क्या लेट की थी, इक्वेशन 1 थी मेरे पास b इज इक्वल टू a q प्लस r। तो अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूं फ्रॉम 1 एंड 2 तो ये आ जाएगा a q प्लस r इज इक्वल टू a q1 प्लस r1। a q1 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, a q माइनस a q1 इज इक्वल टू r1 माइनस r। तो लेफ़्ट साइड से a कॉमन आ रहा है, ये मेरे पास आ जाएगा q माइनस q1 इज इक्वल टू r1 माइनस r। अब अगर दोनों तरफ से मैं r को माइनस कॉमन लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा r माइनस r1 इज इक्वल टू a इंटू q1 माइनस q। अब r माइनस r1 अगर देखें तो ये a के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी a डिवाइड करेगा r माइनस r1 को। यहाँ पे लिख दें बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। अब देखें a डिवाइड कर रहा है r माइनस r1 को, लेकिन r तो मेरे पास लेस था डिवाइज़र से और ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 था। इसी तरह r लेस देन था, r1 लेस देन था a से एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 था, ठीक है। और अगर मैं दोनों रिमाइंडर को माइनस करूं तो वो भी डिवाइज़र से छोटा ही होता है।
आर माइनस आर वन लेस दैन ए एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो। अगर वैसे भी देखें, अगर मेरे पास 7 है, इसे 2 पे डिवाइड करूँ तो 2 3 10 6, तो रिमाइंडर बचता है 1। रिमाइंडर जो है वो लेस होता है डिवाइज़र से, तो ये किसी भी सूरत 1 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो इसी तरह रिमाइंडर अगर लेस है ए से, तो ये किसी सूरत भी डिवाइड नहीं करेगा, ए आर माइनस आर वन को डिवाइड नहीं करेगा। हाँ, एक सूरत पॉसिबल है, अगर आर माइनस आर वन ज़ीरो के इक्वल पुट कर दें, विच इम्प्लाइज दैट ए डिवाइड्स आर माइनस आर वन इज़ possible only if r minus r1 is equal to 0। यहाँ से r इज़ इक्वल टू r1 आ जाएगा। तो एक चीज़ हमने प्रूव कर दी कि r और r डैश कोई दो अलग अलग इंटीजर नहीं है, ये एक ही इंटीजर है। तो r मेरे पास यूनिक प्रूफ हो गया। अब हमने q को यूनिक प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए इस इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन नंबर ए का, ठीक है। तो आर की वैल्यू को इक्वेशन ए में पुट कर दें, ए बिकम्स ये आ जाएगा आर माइनस आर आर वन, आर माइनस आर वन की जगह पे आर पुट कर दिया इज इक्वल टू ए इंटू क्यू वन माइनस क्यू, ए इंटू क्यू वन माइनस क्यू। तो ये टर्म तो ज़ीरो होगी, आर माइनस आर इज इक्वल टू ए क्यू वन माइनस क्यू। अब या तो ए इक्वल टू ज़ीरो होगा या और क्यू वन माइनस क्यू ज़ीरो होगा। लेकिन स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था कि क्यू इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो क्यू तो ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि क्यू वन माइनस क्यू ही ज़ीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ से q इज़ इक्वल टू क्यू वन प्रूफ हो गया कि ये भी यूनिक है। हैंस q आर हैंस q एंड आर यूनिक। तो ये इसके दो मेथड से थ्योरम को प्रूफ करने के, आपको दोनों में से जो इजी लगे वो कर सकते हैं, दोनों ही आसान मेथड है।